सब्सक्राइब करिए क्रिकेट विद स्नेहल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू क्रिकेट विद स्नेहल। साल ख़त्म होने वाला है, अभी वक्त है कि ज़रा पीछे मुड़ के देखा जाए कि इस साल क्या हुआ क्रिकेट के दुनिया में, और वही आज हम करेंगे। आज हम निकालेंगे मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। कौन थे वो 11 प्लेयर जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस किए इस साल में और जो एक वर्ल्ड 11 में जगह बना पाएंगे। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, और मैं मेरा चॉइस बताऊंगी। ये साल अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग टीम्स के लिए, विजिटिंग टीम्स के लिए बहुत मुश्किल था। सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने अवे सीरीज जीते, तो इसलिए मैंने जो परफॉर्मेंसेस अवे फ्रॉम होम हुए हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। तो चलो देखते हैं हमारे 11 प्लेयर कौन है। मेरे 11 में 6 बैटर और 5 बॉलर मैंने चूज़ किए हैं, क्योंकि कोई स्टैंड आउट ऑलराउंडर नहीं थे। याद रखिए कि बेन स्टोक्स मोस्ट ऑफ द ईयर क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनिंग बैटर्स। एंड नंबर 1 बैटर इस साल मेरे ओपिनियन में ओपनिंग बैटर रहे हैं दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका के। करुणारत्ने के 743 रन बने हैं पूरे साल में, 46 के औसत से रन बनाए हैं, और कोई ऐसे स्टैंड आउट ओपनर और नहीं है जो इनके साथ compete कर सकते हैं। इसलिए भले उनके ज़्यादातर रन्स एट होम आए हैं, श्रीलंका में आए हैं, मैंने इन्हें इस लिस्ट का पहला नाम इनका रखा है, क्योंकि स्टैंड आउट ओपनिंग बैटर्स हमने इस साल नहीं देखे हैं। एक काफ़ी टफ ईयर रहा है ओपनिंग बैटर्स के लिए। इसी कारण से मेरे दूसरे ओपनिंग बैटर एक लेफ्ट फील्ड चॉइस है। एक ओपनिंग बैटर एक्चुअली वो है नहीं, क्योंकि मेरे दूसरे ओपनिंग बैटर है चेतेश्वर पुजारा। नाउ आई नो वो एक नंबर 3 है, और टेक्निकली स्पीकिंग नंबर 3 बैटर मैच के 3rd या 4th बॉल पे भी वहाँ क्रीज पे मौजूद हो सकते हैं। इसलिए उनके पास वही स्किल सेट होना ज़रूरी है जो एक ओपनिंग बैटर के पास होता है। और इस साल एक डेटा जो निकला है, डेटा जो हमें दिखा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा मूविंग बॉल और सीमिंग बॉल के खिलाफ उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। नाउ ऑफ कोर्स मैं रेगुलर इंडियन टीम में ये नहीं कह रही हूँ कि वो उन्होंने ओपनिंग करना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पे अच्छे खासे रन बना रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको। पर ये एक इमेजिनरी 11 है, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और इसलिए एक लेफ्ट फील्ड चॉइस यूज़ करूँगी मैं। चेतेश्वर पुजारा रहेंगे मेरे नंबर 2। मेरे नंबर 3 है वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम प्लेयर्स, क्योंकि वो दिखाते हैं कि नाइस गाइज कैन फिनिश फर्स्ट। न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन 7 मैचेस में 651 रन बना चुके हैं इस साल, लगभग 60 के औसत पे, और अवे रन्स बनाए हैं। यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन शतक बनाया है, और सीरीज विनिंग रन्स थे वो। न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द 2 टीम्स जो इस साल ट्रैवलिंग करते हुए एक सीरीज जीती है। तो डेफिनेटली केन विलियमसन इज माई नंबर 3। नंबर 4 पे बिग बॉस किंग कोहली। उन्होंने इस साल 1300 से ज़्यादा रन बटोरे हैं, 5 उन्होंने शतक लगाए हैं, उसमें से 4 शतक घर से बाहर थे। टेस्टिंग कंडीशंस में काफ़ी बार टॉस हारने के बाद शतक बनाए हैं। आउट एंड आउट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये साबित किया है इस साल विराट कोहली ने। और सरप्राइज़ की बात यही है कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ऐसे 2 प्लेयर टीम में होके भी इंडिया अभी तक एक सीरीज नहीं जीती है अवे फ्रॉम होम। शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये चीज़ हो सकती है। नंबर 6 में इस टीम में पहली बार एक पाकिस्तानी प्लेयर की एंट्री हो रही है, और मैं सोच रही थी कि क्या यहाँ पे हम कुशल मेंडिस को अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल रन्स देखा जाए तो 2nd हाईएस्ट रन गेटर हैं। एंजेलो मैथ्यूज के साथ उन्होंने एक दिन भर न्यूजीलैंड में बैटिंग की, मगर फाइनली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए मैंने पाकिस्तान के बाबर आजम को लिया। 8 मैचेस, 616 रन, 56 का औसत, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन्स, और इंग्लैंड के अगेंस्ट रन्स, और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने रन्स बनाए हैं। और एक बार अवे रन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस 11 में, सो डेफिनेटली मेरे नंबर 5 है बाबर आजम। नंबर 6 पे हैं जॉस बटलर, एक ऐसे प्लेयर जिन्हें हमने बहुत देखा है, पर एक अलग फॉर्मेट में। आईपीएल में उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए हैं, और उन रन्स की वजह से
इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में वो वापस आए एज अ विकेट कीपर। हालांकि उन्होंने सिर्फ इस साल में 2 मैचेस में विकेट कीपिंग की है, मगर फिर भी मैंने उनको मेरे 11 में एज अ विकेट कीपर खिलाया है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है और कोई ऐसे विकेट कीपर नहीं है जो उनके आगे एक जगह बना सकता है। T20 से आके टेस्ट मैच में रन्स बनाना, फॉर्मेट्स एडजस्ट करना, गेम का पेस चेंज करना और फिर श्रीलंका में जाके वो रन्स बनाना, जिसके वजह से इंग्लैंड वो सीरीज जीत पाई। आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, सीरीज विनिंग परफॉर्मेंस था, अवे परफॉर्मेंस था। सो जॉस बटलर मेरे विकेट कीपर है। और यहाँ से शुरू होते हैं मेरे बॉलर्स। सिर्फ 6 बैटर हैं, इसलिए 7 नंबर पे कोई ऐसा एक बॉलर चाहिए जो बैटिंग भी कर पाएगा और जिनका बॉलिंग ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग है। ऐसे एक बॉलर है कागिसो रबाडा सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल के। 10 मैचेस में 52 विकेट निकाले हैं उन्होंने। और हमने देखा है कि इस साल साउथ अफ्रीका के अटैक का लीडर का जो रोल है उन्होंने बखूबी निभाया है। और यही चीज़ के लिए एक इतने यंग प्लेयर से डेफिनेटली वो वर्ल्ड 11 में इस बार फिट होते हैं। कागिसो रबाडा है मेरे नंबर 7। अब मेरे नंबर 8 पे के बारे में थोड़ा सा डिबेट हो सकता है, क्योंकि दिलरुवन परेरा है सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 50 विकेट लिए हैं उन्होंने, पर ज़्यादातर उनके विकेट्स होम कंडीशंस में आए हैं। अवे कंडीशंस में वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं एक और ऑफ स्पिनर चूज करूंगी, आर अश्विन, क्योंकि अश्विन ने इस साल साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स किए हैं और उन्होंने हर जगह दिखाई है कि वो पोटेंशियल है उनमें कि वो सिर्फ एक होम घरेलू कंडीशंस में सक्सीड करने वाले बॉलर नहीं है, और अवे के कंडीशंस को एडजस्ट करके इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अलग अलग कंडीशंस को एडजस्ट करके भी वो विकेट्स निकाल सकते हैं। इसलिए दिलरुवन परेरा के आगे आएंगे मेरे बैटिंग ऑर्डर में, मेरे बॉलिंग ऑर्डर में रविचंद्रन अश्विन, और उनकी बैटिंग के लिए भी वो ऑफकोर्स बहुत यूजफुल रहेंगे। नंबर 9 पे आते हैं और एक ऑफ स्पिनर। फिर एक बार इन्होंने ज़्यादातर घरेलू कंडीशंस में बॉलिंग डाली है, नेथन लायन। उन्होंने लिए हैं 49 विकेट, दिलरुवन परेरा से 1 विकेट कम, मगर उनके जो घरेलू कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस है, वो इतने स्पिन फ्रेंडली नहीं हैं जितने श्रीलंका के कंडीशंस है। इसलिए फिर एक बार परेरा पीछे रहे हैं और मैंने चूज़ किया है नेथन लायन को। साउथ अफ्रीका में भी जाके उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया और एट होम ऑस्ट्रेलिया में उनका ओवर स्पिन बढ़िया यूज़ करके वो विकेट निकालते ही हैं। सो मेरे नंबर 9 है नेथन लायन। अब मेरे नंबर 10 पे है मोहम्मद अब्बास, और शायद इनके पोजीशन पे भी थोड़ी सी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो ज़्यादातर यूएई में जो इनके होम कंडीशंस है, पाकिस्तान की होम कंडीशंस में सक्सेसफुल रहे हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना है कि यूएई के कंडीशंस स्पिनर्स के लिए बढ़िया है। यासिर शाह वहाँ पे बहुत विकेट ले चुके हैं। ऐसे कंडीशंस में एक पेस बॉलर 38 विकेट निकाल रहे हैं पूरे साल में। ऑफकोर्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है उन्होंने और उनका औसत इनक्रेडिबल है, और इस वजह से वो मेरे टीम में एक जगह बना पाते हैं, क्योंकि कठिन कंडीशन में, भले वो आपकी घरेलू कंडीशन है, वहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस करना, दैट इज़ द स्टैंड आउट फॉर मी। और नंबर 11 पे आते हैं इस साल के मेरे लिए एटलीस्ट सबसे आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, सबसे आउटस्टैंडिंग बॉलर जसप्रीत बुमराह। 9 मैचेस में उन्होंने 45 विकेट निकाले हैं। उन्होंने भी जॉस बटलर की तरह ये दिखाया है कि आप T20 से टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन कर सकते हो। T20 के परफॉर्मेंसेस आपको टेस्ट क्रिकेट में भी दूर ले सकते हैं। उन्होंने उसके लिए फिटनेस दिखाई है, इंटेलिजेंस दिखाई है। सो आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग बॉलर ऑफ 2018 रबाडा के साथ रहे हैं बुमराह। सो ये थे मेरे 11। अगर आपको अग्री करना है, डिसअग्री करना है, आपके व्यूज़ भी सुनने हैं मुझे। क्या आपको लगता है कि कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर मिस हुआ है मेरे से? क्या आपको लगता है कि पुजारा ने ओपन नहीं करना चाहिए, उनकी जगह और कौन आना चाहिए, और इस टीम का कैप्टन कौन रहना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल आप मुझे बताओ कमेंट्स में। अगले वीडियोज़ में हम मे बी T20 और ओडीआई टीम्स भी डिस्कस करेंगे, एंड विमेंस ओडीआई और T20 टीम्स ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगले वीडियो मैं जब पब्लिश करूंगी आपको पता चले। आज के लिए इतना ही। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट।